राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 8th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब आपको लीनियर इक्वेशन पता होगा तो आप आगे क्वेश्चन करना आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। कल हमने आपका बेसिक बताया था, उसमें मैंने आपको इक्वेशन के पार्ट्स, उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस in one variable is an equation which can be written in the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are real number, constant and a is not equal to 0। देखो बच्चों, यहाँ पर जो डेफिनेशन करनी है उसमें ये बताया गया है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है। इज अन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन होती है, विच कैन बी रिटर्न, जो कि किस प्रकार हम लिख सकते हैं उसे, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें एक वेरिएबल होता है, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पर ए एंड बी रियल नंबर कांस्टेंट हैं। यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होता है। यदि a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो ये b ऑल्सो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि ये a और b रियल नंबर है तो इमेजनरी नंबर क्या होगा। बेटा देखो, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे हमें नाप लिया √-1, तो जो ऐसे नंबर होते हैं ना, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वो कैसे नंबर होते हैं, इमेजनरी नंबर। कैसे नंबर होते हैं बेटा, इमेजनरी। ओके, चलो गाइस, जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन के लिए। यहाँ पर है 2x + 7 इज इक्वल टू 12। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर x है, वन वेरिएबल है, पावर 1 है। और हाँ बेटा, लीनियर इक्वेशन में हमेशा पावर 1 ही होगी। ओके, 2x + 7 इज इक्वल टू 12। अब देखो, आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि ax + b इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे जो दिया गया है ax + b इज इक्वल टू 0, ये है क्या। देखो, यहाँ पर a और b कांस्टेंट टर्म्स तो हैं, बट देखो यहाँ पर a के साथ x आ गया। x को मैंने क्या बताया था, x y z जो कुछ पता वो क्या होते हैं, वो सब वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल्स होते हैं। ए बी, यहाँ पर बी कांस्टेंट टर्म में है, बट यहाँ पर x के साथ a क्या हो गया, कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी नंबर यदि वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, जो नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और जो इक्वल का जो साइन आता है वो इक्वलिटी हो, वो देखो इक्वल कर रहा है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं LHS और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं RHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी LHS और राइट हैंड साइड हो जाएगी RHS। ओके, अब देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा है ना, इस पे ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन की है ना ऑप्शन में आ जाए कि ये बताओ इनमें से ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, पहचानो। तो इसके लिए थोड़े से एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। लीनियर इक्वेशन 2x को या फिर 2x + 1 हो सकता है, 3x + 7, 12 - 5z, 5/4 × x - 4 + 10। ये क्या है, हमारे लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है। पावर क्या चल रही है, 1। क्या चल रही है, पावर 1। यदि यहीं पर ही पावर 2 हो जाए, अब देखो x² + 1, y + y² + 1 + z + z², क्या हो गया, 1 पावर से अधिक आ गई। क्योंकि सेंस क्या हो गया, क्यों हुआ, क्या ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी 1 पावर से अधिक वेरिएबल की जो पावर हो हाईएस्ट हो, 1 से अधिक हो, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ओके, तो ये तो हमने आपको बेसिक बता दिया। अब हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज पर। ओके बेटा, एक्सरसाइज देखो। अब आपकी आज की एक्सरसाइज में
एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट हो रही है 2.1। जो आपका एक्सरसाइज 2.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन उसे देखो बेटा। सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना 2.1 का फर्स्ट, ये जो मेरे 10 के 10 क्वेश्चन, उनमें आपको पहले तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो इक्वेशन है ना इसको पहले सोल्व कर लो। सोल्व का मतलब कि जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जो भी है उसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा? वैल्यू फाइंड। एंड चेक योर रिजल्ट। चेक योर रिजल्ट का अर्थ होता है कि जो आपकी वैल्यू आई उस वैल्यू को उसी इक्वेशन में रखकर उसको उसका LHS और RHS हमें इक्वल शो करना है। यदि वो इक्वल शो हो रहा है तो हम कह देंगे कि यह एक जो हमें इक्वेशन दी गई है ये LHS इक्वल टू RHS मतलब कि ये सब इक्वल है, और यदि नहीं तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो बेटा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये वेरिएबल्स है, x वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ। मैं क्या कर रही हूँ देखो बेटा, हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ। जो वेरिएबल क्या है 3x प्लस 3x और 2x क्या है? वेरिएबल्स है, और 18 कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूँगी 2x को यदि मैं इधर लेके आऊँ, लेकिन बीच में इक्वल है, तो इक्वल के कारण जब 2x यहाँ पर प्लस है तो इक्वल के वो मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस से जब माइनस आया तो क्या बन गया? -2x। 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। ये बचा 18 प्लस का प्लस है। अब देखो 3x में से 2x गए तो क्या 3x में से 2x माइनस करो, क्या बचेंगे? x बचेंगे। x इज इक्वल टू 18। हमारे x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 18। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को इसी इक्वेशन में हम रख के सोल्व करेंगे। यदि ये जो वैल्यूज है ये सेम मतलब कि इधर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फॉलो हो रही है, इक्वेशन पॉसिबल है। यदि नहीं होता तो हम कहेंगे कि नहीं है। तो देखो पहले हमारे पास है चेक करना है, चेक करेंगे तो देखो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखो हमारा वैल्यू क्या आई थी? 18। तो जहाँ जहाँ x है ना, एक तो यहाँ और एक यहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या कर देंगे? 18। देखो 3x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? 18। 2 इंटू क्या है x यहाँ पर? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 18 प्लस में 18। 18 3 से क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा 18 3 से? बताओ। 54। 18 2 से 36 प्लस 18 54। यदि हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 54 आया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 54 ही आना चाहिए। यदि ये आता है तो ही इक्वेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होती। तो देखो क्या आया? 54। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यह पॉसिबल है। यस। ओके, क्या कहेंगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब देखो बेटा जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना सेम वैसे ही होने वाला है। पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल और कांस्टेंट को एक मतलब या फिर या तो आप वेरिएबल एक तरफ कर लो या फिर कांस्टेंट एक तरफ। एक काम कर लो, ठीक है। तो हम क्या करो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। साइन का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ 5t है 3t है, दोनों टी वेरिएबल है ना टी, तो टी को एक तरफ बाकी 3 जैसे कांस्टेंट एक तरफ। तो 5t इधर है, प्लस का 3t है, प्लस का 3t इक्वल है बीच में, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो उसका साइन क्या चेंज हो जाएगा? चेंज, प्लस से माइनस हो जाएगा। और यहाँ -5 है, यहाँ -3 इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस में आ जाएगा। ओके, 5t माइनस 3t क्या हो जाएगा? 2t। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। और यहाँ -5 में 3 कैंसिल आउट हो गए तो -2 बचे। अब 2 एंड -2 यहाँ से किस टाइम्स कैंसिल हो गया? 1 टाइम। तो t इक्वल टू क्या आया? -1।
यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। जैसे मैंने आपको बताया था -1 आया है ना, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में हम चेक करेंगे डालकर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। देखो बेटा वैल्यू क्या आई थी, t इक्वल टू -1, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। t मल्टीप्लाई में तो -1 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 - 5। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बोर्ड मास रूल का सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट डिवीज़न मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके करते हैं। देखो 5 1 सा 5 माइनस का माइनस साइन, 3 1 सा 3 माइनस का माइनस साइन। अब देखो ध्यान रखना LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। देखो 5 -5 -3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 and 3 8 एंड साइन बड़े नंबर का बड़ा नंबर क्या है 5, तो -8। इधर क्या जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा। क्या इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS है, तो हम क्या कहेंगे, यस ये पॉसिबल है। ऐसे ही हम आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। ओके, यहाँ पर पहले आप वेरिएबल कांस्टेंट को छांट लीजिए कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट को उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, x यहाँ पर 5x एंड 3x एक तरफ एंड 9 एंड 5 एक तरफ। ठीक है, तो पहला स्टेप हम ले रहे हैं। यहाँ 5x है, क्या है 5x, यहाँ पर 3x प्लस में इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर वो हो जाएगा माइनस का 3x, इक्वल में यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 9 इक्वल के राइट हैंड साइड आकर माइनस का 9 हो जाएगा। 5x - 3x होंगे तो 2x एंड 5 - 9 क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। बेटा जो ये वैल्यू आई है ना, अब इस वैल्यू को उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो देखो 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें -2। तो देखो कि मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो डिवाइड में, एडिशन में तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में। देखो 5 × -2 + 9 इक्वल टू 5 + 3 × -2, 5 2 सा 10 माइनस का माइनस, 3 2 सा 6 माइनस का माइनस, -10 में से 9 गए तो क्या बचे 1। अब देखो इधर 5 प्लस माइनस माइनस का 6 -1 एंड -6, 5 में से -6 करो माइनस का 1 क्या इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। ऐसे ही है ना बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने 3 कर दिए, बाकी आप आज के लिए इतना ही, बाकी आप ट्राई करिए, फिर हम कल मिलते हैं। ओके बाय। और बच्चों थोड़ा सपोर्ट और करो मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।